कहां पर अब अलर्ट जारी किया गया वो अब जल्दी से जाने। पश्चिमी यूपी में भी अलर्ट जारी किया गया है नू हिंसा के बाद। राजस्थान में ये अलर्ट जारी किया गया है और दिल्ली में अलर्ट जारी किया गया। दरअसल ये हरियाणा से सटे हुए राज्य हैं और ये वो बेल्ट है जहां पर इस नू हिंसा का असर पड़ सकता है, लिहाजा यहां पर तैयार रहने के लिए कहा गया है। अब वो कार्रवाई के बारे में जल्दी से आपको बता दें क्या क्या कार्रवाई अब तक हुई है। अब तक एफआईआर दर्ज हुई है, उसकी संख्या 29 एफआईआर दर्ज हुई। गिरफ्तारियां 116 हुई हैं, जबकि 110 लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया है। ये कुल मिलाकर अब तक का पुलिस का एक्शन है। पुलिस का एक्शन घटना के बाद का है, उससे पहले सिर्फ सवाल ही सवाल है। पुलिस की व्यवस्था पर सवाल है, उनके एक्शन पर सवाल है। बहरहाल अभी हालात क्या है वहां पर बताने के लिए हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, प्लीज बताएं, तस्वीरें भी दिखाएं कि क्या सिचुएशन है। देखिए, ये आप तस्वीरें देखिए, ये वो सड़क है जहां पर सोमवार के दिन हिंसा हुई थी। दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक यहां पर उपद्रवियों ने जम के आतंक मचाया था, लेकिन उसके बाद पुलिस अब यहां पर एक्शन में है। पुलिस ने एक तरफ तो एफआईआर दर्ज करके लोगों की गिरफ्तारियां शुरू कर दी है, वहीं दूसरी तरफ जो यहां पर दोनों समुदाय के लोग हैं उनसे भी बातचीत शुरू कर दी है। उसका नतीजा ये रहा कि सोमवार शाम के बाद से अभी तक यानी बुधवार सुबह तक यहां पर कोई ताजी हिंसा या कोई दूसरी हिंसा घटना देखने को नहीं मिली है, न ही कोई कहीं से रिपोर्ट हुई है, न किसी ने कंप्लेन की है। यानी कि सोमवार के दिन जो हिंसा हुई थी, सिर्फ यही नहीं, जगह जगह नूह के बाजार में, ये रोड जो है वो तावड़ू की तरफ जाती है, ये तावड़ू की सड़क पर भी हिंसा हुई थी। मेन नूह जो सिटी है वहां भी हिंसा हुई थी। यहां से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर अलवर रोड पे भी हिंसा देखने को मिली थी। फिर बादशाहपुर में भी हिंसा हुई, लेकिन यहां पर नूह में सोमवार शाम के बाद से शांति बनी हुई है, क्योंकि प्रशासन जो है वो लगातार न सिर्फ मुस्तैदी दिखा रहा है बल्कि लोगों से बातचीत भी कर रहा है। वहीं जो विक्टिम्स थे, जिनके घरों में तोड़फोड़ हुई थी, जिनकी दुकानों में तोड़फोड़ हुई थी, उनसे भी बातचीत करके एफआईआर रजिस्टर करने के बाद अब गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई हैं। इसके लिए पुलिस ने कई जगहों से, हमने देखा था कि बस लेकर के बाकायदा राजीव पुलिस यहां पर चल रही थी और बस में जो लोग भी पहचान में थोड़े भी जिन पे शक होता था उनको उस बस में डिटेन कर लिया जाता था और उसके बाद अब एक एक करके जिनके खिलाफ सबूत मिल रहा है उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है और जिनके खिलाफ सबूत नहीं मिला उन्हें छोड़ा जा रहा है। आज रात तक 2 तारीख है आज, और आज 12 बजे तक इस पूरे इलाके में धारा 144 अभी भी लागू है। इसके अलावा मोबाइल भी, इंटरनेट पूरी तरीके से सस्पेंड है। लेकिन जिस तरीके का माहौल है उसको देख के लोगों को उम्मीद है कि शायद लोगों को थोड़ी राहत मिले, क्योंकि कोई कंप्लेन नहीं आई, किसी तरीके की कोई हिंसा नहीं हुई, भीड़ कहीं नहीं जुटी। इसको लेकर के प्रशासन थोड़ी राहत महसूस कर रहा है, खासतौर से नूह जिले का।